जेरूसलम जो जमीन है उसके लिए ईसाई और इस्लाम धर्म, दो धर्मों के बीच युद्ध हुआ, 10 से 12 धर्म युद्ध हुए। लेकिन आज वो समय का पहिया ऐसा घुमा कि आज वो यहूदियों के कंट्रोल में है। ध्यान रखिएगा, अगर एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है तो उस देश को तहस नहस करने का उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ के शासन प्रणाली को तहस नहस करने का उद्देश्य होता है। मतलब आप अगर मुस्लिम नहीं है तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, ईसाइयों पर लगाएगा। कोई अपना आयोजन, धार्मिक कोई आयोजन करवाना है या कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप बताइए, पवित्र भूमि में अगर वहीं कोई आयोजन नहीं कर। आज हम लोग बात करने वाले हैं BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का, ये पेपर 2 है और पेपर 2 का ये जो है चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 तक बहुत अच्छा से देख लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज पूरा विस्तार से हम लोग धर्म युद्ध के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से, और आप नोट्स कैसे बनाएंगे ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैसे कैसे आप नोट्स बनाएंगे। चलिए धर्म युद्ध के बारे में समझते हो। धर्म युद्ध के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत समझ लिया था कि धर्म युद्ध क्या था, किस धर्म से किस धर्म के बीच लड़ा गया था। ये धर्म युद्ध मुख्यतः इस्लाम और ईसाइयों के बीच, दो धर्मों के बीच लड़ा गया था। और ये किस जमीन के लिए लड़ा गया था? ये जो अभी वर्तमान में जो इजराइल है उसकी उस इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम, उस जेरूसलम के लिए लड़ा गया था। उस समय वो जेरूसलम फिलिस्तीन का हिस्सा था, उसके लिए लड़ा गया था। देखिए एक बात आप समझिए, समय का देखिए चक्र कैसे घुमा। वो जो जमीन के लिए इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, इतना कुछ लड़ा गया, इतना वो जो जेरूसलम जो जमीन है उसके लिए ईसाई और इस्लाम धर्म, दो धर्मों के बीच युद्ध हुआ उस समय। ध्यान रखिएगा, कई बहुत सारे लगभग 10 से 12 युद्ध हुए, 10 से 12 धर्म युद्ध हुए। लेकिन आज वो समय का पहिया ऐसा घुमा कि आज वो यहूदियों के कंट्रोल में है। आज वो जमीन किसके कंट्रोल में है? यहूदी धर्म के लोगों के कंट्रोल में है। ध्यान रखिएगा, जिस जमीन पर हम रहते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हमारा है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग एक ऐसा कहा जाता है कि हमारा जीवन जो होता है, एक यहाँ पर रहते हैं तो एक किराए का घर है ये। लेकिन हम लोग जो परमानेंट एकदम रजिस्ट्री कराने के एकदम चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि मैक्सिमम 60 से 70 साल, इससे अधिक नहीं। और अभी तो 20-25 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और 20-25 साल निकल जाएंगे, बस यहाँ से विदाई ही लेना है। लेकिन इसी ज़मीन के लिए हम लोग क्या क्या कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म युद्ध क्या था? जो धर्म युद्ध था इसके प्रमुख कारण क्या था आपको पता है? धर्म युद्ध तो वहाँ मुख्य रूप से जेरूसलम के लिए लड़ा गया था। लेकिन धर्म युद्ध के कारण क्या क्या थे? अब कारण एक दो पता था आपको कि क्योंकि वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया था और ईसाई धर्म के लोगों का ये मानना है कि वो उनके लिए पवित्र भूमि है। एक्चुअल में पवित्र भूमि है भी, और इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि वो उनका पवित्र भूमि है। और ईसाई धर्म के लोगों को था कि ये पवित्र भूमि है, इसीलिए ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण थे। ये नहीं, ये मत सोचिए कि सिर्फ वो इस्लाम धर्म के लोगों के कंट्रोल में था वो ज़मीन। ये ज़मीन मान लीजिए हो गया, ये ज़मीन, ये समझ लीजिए, ये ज़मीन जो है, ये यहाँ पर देखिए, ये ज़मीन जो है जेरूसलम है, जेरूसलम। तो ये जो ज़मीन है जेरूसलम सिर्फ ये इस्लाम धर्म के कंट्रोल में, इसीलिए यहाँ पर ईसाइयों ने हमला किया, ऐसा बात नहीं। तो और भी बहुत सारे कारण थे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कारण था पवित्र भूमि को, पवित्र भूमि जेरूसलम को पुनः पाना। यानी जो उनकी पवित्र भूमि है, ईसाइयों द्वारा क्यों आक्रमण किया गया इस पर, जेरूसलम पर? इसलिए आक्रमण किया गया, जेरूसलम पर नहीं, ये मुस्लिम शासकों के शासन पर आक्रमण किया गया। जेरूसलम जगह पर आक्रमण नहीं। आप ये मत सोचिए कि जेरूसलम पर आक्रमण करके जेरूसलम को तहस नहस किया गया। जेरूसलम को तहस नहस करने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था उस साम्राज्य को तहस नहस करना। ध्यान रखिएगा, अगर एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है तो उस देश को तहस नहस करने का उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ के शासन प्रणाली को तहस नहस करने का उद्देश्य होता है। अब बीच में अब हमला करना है तो देश पर ना हमला कीजिएगा। अब देश आता है तो देश ही बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो मेन उद्देश्य तो वहाँ के शासन प्रणाली, वहाँ सरकार को गिराना होता है, सरकार को झुकाना होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पवित्र भूमि जेरूसलम को पुनः पाना सबसे पहला यहाँ पर इनका था कि जेरूसलम को पुनः पाना। अब यहाँ पर ये पुनः पाना क्यों चाहते थे? यहाँ ईसाई धर्म के लोग इसको पुनः क्यों पाना चाहते? क्यों चाहते थे कि ये हमारे कंट्रोल में पुनः आ जाए? इसलिए चाहते थे क्योंकि देखिए कई कारण थे। ध्यान रखिए क्यों पाना चाहते हैं। वहाँ रह रहे ईसाइयों का जीवन बंदी की तरह बिताना पड़ता था।
अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ था। शुरू में जो मुस्लिम शासक थे वहाँ पर जब आक्रमण करके यहाँ पर जब शासन स्थापित किए तो ईसाइयों को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे ही शासन चेंज हुआ, राजा बदलते गए, राजा और वहाँ पर क्या हुए, कठोर होते गए। शुरू में ज़्यादा कुछ नहीं था, धीरे धीरे क्या हुआ, कठोर होते गए, और कठोर ऐसे होते गए कि वहाँ पर ईसाइयों का जीना बहुत मुश्किल हो गया, एक बंदी की तरह वो रहने लगे। मतलब ऐसे कि जेल में कैद हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा सा भी कुछ करिएगा तो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे और जो मुस्लिम शासक थे उनको मतलब उनके द्वारा कही गई बातों को ही वहाँ मानना पड़ता था। एकदम बंदी की तरह जीवन बिताना, अपने घर में रह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बगल में कोई अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति रह रहा है या राजा है, उनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ बोल नहीं सकते। देखिए क्या क्या है अभी। और क्या करना पड़ता था इनको, अतिरिक्त कर देना पड़ता था। अब अतिरिक्त कर क्या था, ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त कर। आपने भारत में जजिया कर के नाम सुना है क्या? भारत में जजिया कर क्यों लगाया गया था? जितने भी मुस्लिम शासक हैं उनको देखिएगा, मैक्सिमम शासक, जितने भी मुस्लिम शासक भारत में हुए उसमें से अधिकतम शासक, सिर्फ अकबर को छोड़ दिया तो लगभग सारे शासकों ने क्या किया था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। वो मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं पर, मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं उन सब पर जजिया कर, मतलब आप अगर मुस्लिम नहीं है तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर जो जेरूसलम है यहाँ पर भी एक टैक्स लगाया गया। क्या टैक्स लगाया गया? अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। और भारत में क्या था, भारत में था कि भारत में भी अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, हालांकि अकबर ने इस टैक्स को, जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन शुरू में थोड़े हटाया था। जोधाबाई से शादी होने के बाद थोड़ा सा उसका दिमाग परिवर्तन हुआ, और दिमाग परिवर्तन होने के बाद उसने क्या हटाया, जजिया कर हटाया। अब देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ हम कह सकते हैं जेरूसलम का जजिया कर, इसको कह सकते हैं। जेरूसलम का क्या कह सकते हैं, जजिया कर, जो कि ईसाइयों पर लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, ईसाइयों पर जो कर लगाया गया था इसको हम कह सकते हैं ऐसा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपने त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, ये त्यौहार या कोई समारोह ये नहीं कर पा रहे थे। ध्यान रखिएगा, अब त्यौहार या समारोह, ये भी बात थोड़ा समझिए। अपना कोई भी समारोह, अब समारोह समझिए, जैसे कोई शादी वाला फंक्शन हो गया, कोई अपना आयोजन, धार्मिक कोई आयोजन करवाना है, कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप बताइए, पवित्र भूमि में रहकर वहीं का ये आयोजन नहीं करेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि मान लीजिए आप अपने ईश्वर के सबसे पवित्र जगह पर बैठे हुए हैं और आपको कोई कहे कि उसका आयोजन नहीं कर सकते हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, या और भी आप कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। अपने ईश्वर के घर में आप स्वतंत्र, वहाँ पर उनके जन्म, मतलब वहाँ पर जो युवा अवस्था बिताए अपना, उनकी जो समाधि है, मतलब वो पवित्र स्थल है, वहाँ पर आपको कहा जाए कि आप स्वतंत्र नहीं है तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, यहाँ पर भी वैसे। और जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया जाने लगा था। ध्यान रखिएगा, इतना कुछ बातें सुनकर, और जो शासक के खिलाफ, यहाँ के शासक के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था उसको अंग भंग कर दिया जाए। अंग भंग मतलब पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, खोपड़ी तोड़ दिया गया, मतलब ऐसा कि उसका अंग भंग मतलब शरीर के हिस्से अलग कर दिया गया। जैसे हाथ अलग कर दिया गया, उसका पैर अलग कर दिया गया, उसको अंग भंग बोलते हैं। तो आप वहाँ के जो शासक है उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। ये सब बात पश्चिमी यूरोप में फैली, क्योंकि ये जो जेरूसलम है पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी यूरोप, ये बात पश्चिमी यूरोप में फैली। कहाँ पर पश्चिमी यूरोप में बात फैली थी कि बताइए, हमारे जो ईश्वर है उनके जन्म स्थान पर जो हमारे धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो कि बहुत गलत है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर हम लोगों का कब्जा होना चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए, हम लोगों का कब्जा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सबसे तो पहला कारण ये था कि पवित्र भूमि को इसीलिए पुनः क्या करना है, पाना है। दूसरा कारण क्या था, सामंतों का वीरता का प्रदर्शन करना था। जो सामंत से, जो राजा थे, राजा के नीचे सामंत होते थे, सामंत समझाए हैं पार्ट 1 में क्या होता है। राजा के नीचे जो सामंत थे और राजा थे, इन सबको अपनी वीरता सिद्ध करना था कि भगवान के, मतलब ईश्वर का घर हमें बचाना है, हम बचा सकते हैं, और ईश्वर की नज़र में क्या बन सकते हैं, हीरो। आप समझिए, अगर कोई कुछ भी हो रहा हो बगल में, आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के ईश्वर हैं, और उनके मान लीजिए उनका जो कोई भी आस्थान है, मंदिर है या कुछ भी है, उनको तोड़ा जा रहा है और आप उसको बचा सकते हैं, तो क्या करेंगे, बचाएंगे नहीं। और किस लिए बचाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमको मानेगा, हमने उनका क्या बचाया है, मंदिर बचाया है, या आसपास जो भी आपके जो धर्म का जो भी जहाँ पर ही पूजा पाठ होता है उस धर्म के धार्मिक स्थल को अगर आप बचाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि हाँ, हम ईश्वर की नज़रों में हम एक हीरो की तरह उभर कर आएंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ के राजाओं को था
कि सामंतों को वीरता का परिचय करना था। एगो तो ईश्वर के नज़रों में और दूसरे समाज के नज़रों में। समाज की नज़रों में चिल्ला चिल्ला कर अगर कहेंगे नहीं कि हम ही ने बचाया था, अब देखिए आपके ईश्वर का धार्मिक स्थल तोड़ा जा रहा है और आपने बचा लिया, तो अपने समाज में आकर चिल्ला चिल्ला कर कहिएगा ना कि हमने बचाया है। अपने ईश्वर का धार्मिक स्थल कौन बचाया है? हमने बचाया है। तो ठीक सामंतों को और राजाओं को भी यही था। सामंतों और राजाओं को इज्जत जो है एकदम एकदम नीचे गिर गया था। ये जो जनता की नज़र में, तो जनता की नज़र में जब इज्जत, देखिए ध्यान रखिएगा एक और बात, जब भी शासक वर्ग जो होता है, चाहे अभी हो चाहे पहले भी हो, जब भी शासक वर्ग का इज्जत जनता की नज़र में गिर जाता है तो शासक वर्ग चाहता है कि पूरी जनता की नज़र में हमारा इज्जत ऊपर उठाया जाए। और उसका एक ही मात्र मतलब तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि जो जनता के नज़र में, जो जनता के सबसे बड़ा जन समूह एक धार्मिक भावना, जो धर्म को मानता है, उस धर्म को भगवान के लिए, उस धर्म के लिए कुछ किया जाए। जब उस धर्म के लिए आप कुछ करते हैं ना, एक जगह कुछ करेंगे सारे लोग खुश हो जाएंगे। कोई मंदिर बनवा देंगे, कोई और कुछ करवा देंगे, कुछ चीज़ बचा लेंगे आप उस धर्म का, तो समझ लीजिए उस जनता की नज़र में क्या बन जाएंगे आप? हीरो बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही ये लोग भी जनता की नज़र में क्या बनना चाहते थे? हीरो। अब देखिए अगला, चर्च के नेताओं का स्वार्थ। चर्च के नेता मतलब कौन? चर्च के जो कार्य करने वाले अधिकारी थे, चर्च के मतलब जो भी कार्य करने वाले थे, और उसके सबसे प्रमुख पोप का भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। पोप को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो पोप को भी था कि सभी की नज़रों में क्या रहा जाए, एक हीरो, और सभी लोग हमारा समर्थन करें। सभी लोग समर्थन किस मुद्दे पर पोप का करेंगे? धार्मिक मुद्दा पर। ध्यान रखिएगा, धार्मिक मुद्दा पर। देखिए जो इतिहास में होता आ रहा है अभी भी वैसा ही है। देखिए शासक वर्ग क्या करता है, जब भी किसी का चुनाव का समय आता है क्या होता है, एक धार्मिक भावनाओं को उठा लिया जाता है और उस धर्म को कहा जाता है कि हम ही धर्म को बचाएंगे और कोई और बचा ही नहीं सकता है। आप बड़े जनसमूह के साथ आगे आइए, कहिए कि इस धर्म को हम ही तो बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, तो समझिए पूरी जनता आपके साथ, अरे यही तो आए हैं हमारे धर्म को बचाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा धर्म को खतरा धर्म के ठेकेदारों से होती है, जो कहता है कि इस धर्म को बढ़ा रहे हैं ना, पहले उसका ज्ञान देख लीजिए कितना है, वही धर्म को डुबा देगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कैसे किया था? एक शांतिपूर्ण तरीका से, किसी को नुकसान ना हो, कुछ भी नहीं हो। और आजकल धर्म के ठेकेदार क्या कर रहे हैं? धर्म को कैसे बढ़ा रहे हैं? आप जानते हैं कैसे बढ़ा रहे हैं धर्म को? अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ पर चर्च के नेताओं का स्वार्थ था, पोप था। पोप को ये था कि अगर हम कुछ धार्मिक मामला में बढ़िया करेंगे तो लोग हमारे क्या आ जाएंगे? समर्थन में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या था, धर्म युद्ध के पीछे लोगों का उद्देश्य क्या क्या था? जो धर्म युद्ध हो रहा था उसके पीछे लोगों का, आपको कहेंगे कि ये कारण था, तो यही उद्देश्य होगा कि एक बस उद्देश्य है कि उसको मुक्त करवाना है, उस जमीन को मुक्त करवाना है। बिल्कुल नहीं, एक नहीं कई उद्देश्य थे इसके पीछे। सबके दिमाग में अलग अलग, सबके खोपड़ी में बात अलग अलग चल रहा था कि ये करना है। सभी लोगों को दिमाग में बात क्या चल रहा था? अलग अलग चल रहा था कि सभी लोग को हम ये करना है, हम ये करना है। देखिए और कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी बड़ा जन समूह कहीं पर जा रहा है ना, तो उसके सबके दिमाग में आपको लग रहा है कि सभी लोग एक ही जगह जा रहे हैं ना, सबका एक ही ध्येय है, एक ही नहीं होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग उनका ध्यान होता है कि हमको अलग अलग चीज़ करना है। जैसे देखो यहाँ पर धर्म युद्ध के पीछे सबसे पहले पवित्र भूमि को वापस पाना, कुछ लोगों का ही उद्देश्य था कि हाँ पवित्र भूमि को क्या पाना है? वापस पाना है। दूसरा क्या था? दूसरा उद्देश्य लोगों का क्या था? लोगों को और भी मन में बात चल रहा होगा ना, ये अलग प्रकार के लोग हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और अलग जनसमूह के मन में देखिए क्या चल रहा है। कुछ के मन में धन भूमि के लिए, कुछ के मन में ये चल रहा है कि हम वहाँ पर जाएंगे और उनको जो मुस्लिम धर्म के वहाँ पर शासक है उनको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा मारकर, और वहाँ पर उनके जो भी घर होंगे, जो भी धन होगा वो किसका हो जाएगा? हमारा, हम लूट लेंगे उसको। समझ रहे हैं? दूसरा है ये, इनके मन में ये नहीं चल रहा है कि इसको वापस पाना है, ये हमारे ईश्वर का घर है। नहीं, ईश्वर का घर वो अलग की बात है। इनको है कि हम धन भूमि क्या करें? पाएंगे, वहाँ पर धन और भूमि हमको क्या हो? मिले। सभी लोग देखिए, सभी लोग किसी भी मंदिर में या कोई भी बड़े देखिएगा ईश्वर के जगह पर दर्शन करने के लिए जाते बहुत दूर, और आपको एक जन समूह पूरा दिखेगा कि सभी लोग जा रहे हैं। क्या एक्चुअल में सभी लोग ईश्वर के लिए ही जाते हैं कि ईश्वर का दर्शन हो? नहीं, बताते हैं क्या है क्यों जाते हैं। ईश्वर का एक होता है ईश्वर के दर्शन करने के लिए, दूसरा क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया पर चल गया है कि हम वहाँ पर जाकर और दिखाएं दूसरे को, देखो हम वहाँ पर गए हैं, तुम नहीं गए हो। वो ईश्वर के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपने लिए जा रहे हैं कि हम जाकर दूसरे को दिखाएं कि हम वहाँ पर गए हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग कौन है?
तीसरे कैटेगरी वो लोग हैं जो मजे करने के लिए एकदम जा रहे हैं। बताइए, धार्मिक स्थल है, वहां पर जा रहे हैं अपने मजे करने के लिए। अगर मजे करने के लिए नहीं जा रहे होते हैं तो धार्मिक स्थल इतना गंदा नहीं होता। आप देखिए, जहां पर भी धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है ना, वहां पर मैक्सिमम पहाड़ों पर गंदगी फैलाए भरे पड़े हैं। तो ऐसे ही कई उद्देश्यों के साथ लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। बड़ा सा जन समूह कहीं जा रहा है ना, समझिए कई सारे उद्देश्य उनके हैं, एक उद्देश्य नहीं है। और कुछ लोगों को था कि हम अपने पापों को हटाने के लिए, तो बहुत सारे लोग पाप किए ही होते हैं जिंदगी में, उनको था ना कि अगर हम पवित्र भूमि को बचा लेंगे तो ईश्वर हमारी पापों को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, पापों को माफ कर देंगे। इसीलिए हमको उस पवित्र भूमि को क्या करना है, बचाना है। आगे कुछ साहसिक अभियान के लिए जा रहे थे, यही सामंतों के वीरता का प्रदर्शन। कुछ लोग थे कि हम साहसिक अभियान के लिए, हम वहां पर गए थे, उसमें लड़े थे, हमने बचाया था उसको, इसके लिए जा रहे हैं। कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग अपने व्यापार बढ़ाने के लिए जा रहे थे, व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य। कुछ लोग आप कहेंगे इस युद्ध में व्यापारिक उद्देश्य कहाँ? अरे व्यापारिक उद्देश्य इस तरह से कि बीच में लोग जैसे जाने के लिए, सभी लोग तो अमीर नहीं ना है, कुछ लोग, सभी लोगों के पास अपना साधन तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपना साधन नहीं है, तो हम इधर से बैलगाड़ी लेकर जाएंगे, 10 लोगों को बैठा कर लेकर जाएंगे, और 10 लोगों को बैठा कर लेकर जाएंगे तो किराया हमको देंगे ही, खाना पीना कर बीच में होगा तो उनका देंगे ही। कुछ लोग जहाज, 2 माध्यमों से ये लोग जा रहे थे, एक पानी के जहाज से और एक ऐसे स्थल मार्ग से। तो इनको तक व्यापार, अपना बीच में व्यापार देखना है बस, कि जहाज वाले मालिक जहाज देख रहे थे, बैलगाड़ी के मालिक क्या देख रहे थे कि बैलगाड़ी का किराया कितना होगा, ये था। देखिए कितना उद्देश्य। आपको लग रहा होगा कि सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन, आपको देखते हुए भी ऐसा लगता होगा कि सभी लोग ईश्वर के दर्शन करने के जा रहे हैं, सभी लोग ईश्वर के भक्त हैं। भक्त उसमें से कुछ % होते हैं, बाकी कोई और उद्देश्य पूरा करने के लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कहीं भी देख लीजिएगा, अगर भीड़ देख रहे हैं ना कि बहुत सारा भीड़ है, तो कि एक काम के लिए वो सारे भीड़ आए हुए हैं, एक काम के लिए नहीं आए हुए हैं, वहाँ बहुत सारा काम होता है। तो यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य। और कुछ लोग वो थे जो यहाँ पर क्या हुए, लूटने के उद्देश्य से गए हुए थे, कि वहाँ लूट लिया जाए, जितना कुछ लूटना है यही कि लूट लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब धर्म के योद्धा, धर्म योद्धाओं का खास, यहाँ पर 1 मिनट हुए, धर्म योद्धाओं का खास पोशाक का निर्माण किया गया था। हाँ, एक और बात, धर्म योद्धाओं के लिए एक खास ड्रेस बनाया गया था। अब आप कहेंगे कि धर्म योद्धाओं के लिए ड्रेस बनाने की जरूरत है? अरे ड्रेस नहीं बनाएंगे तो पहचान में कैसे आएंगे कौन कौन है, कौन हमारे है कौन दूसरे के है? सैनिकों को भी ड्रेस पहनाया जाता है, पहचान में कैसे आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोई एक नहीं जा रहा है, बच्चा, बूढ़ा, औरत, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, किसान, दास, मजदूर, राजा, सामंत, सैनिक, सभी लोग जा रहे हैं। तो ये कैसे पहचान पाएंगे कि ये अपने लोग हैं कि वो वाले लोग हैं? इसके लिए सभी को खास ड्रेस पहनाया जाता था। वैसा ड्रेस जिस पर आगे जो है वो लाल क्रॉस का ऐसे निशान बनाया हुआ रहता था, ये होता था खास ड्रेस उनका। आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम धर्म युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम धर्म युद्ध कैसे हुआ? ये 1095 से लेकर 1099 के बीच चला। ये आपको पता है इसमें जीता कौन था, लेकिन इसमें प्रमुख राजा कौन थे ये सब थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो प्रमुख सम्राट थे, प्रमुख सम्राट एलेक्सस फर्स्ट थे। अब ये एलेक्सस फर्स्ट कौन थे? ये बेजेंटाइन साम्राज्य के राजा थे। बेजेंटाइन साम्राज्य समझते हैं, वही कुस्तुनतुनिया वाला, कुस्तुनतुनिया उसकी राजधानी थी। तो कुस्तुनतुनिया वाला जो बेजेंटाइन साम्राज्य था उसके राजा एलेक्सस फर्स्ट से यही प्रमुख थे। और बाकी भी फ्रांस और भी बहुत सारे देश जो थे, इसमें बहुत सारे देश के जो फ्रांस, जर्मनी, ये सब के राजा भी इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन प्रमुख यही थे। और वो सब राजा जो थे, ये इसमें से प्रमुख राजा इन्हीं को चुना गया था, वो राजा प्रमुख चुना गया था। और इसमें प्रमुख पोप कौन थे? पोप अर्बन द्वितीय, आपको तो पता ही है। और इसमें प्रमुख ईसाई एक संत थे, पीटर। पोप अर्बन द्वितीय और ईसाई संत जो पीटर थे, इनको बहुत ही दोनों ने मिलकर खूब समझाया। किसको? एलेक्सस फर्स्ट को खूब समझाया कि देखिए नहीं समझिएगा तो आप नहीं आइएगा तो हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। तो एलेक्सस फर्स्ट कह रहे थे बताइए आपने इन बच्चों को, इन किसानों को, इन औरतों को, सबको आपने भड़का दिया है और लेकर जा रहे हैं, इस सबको वो सब टिकने देगा? ये जो वहाँ पर जो शासक है, वो सब शासक वर्ग बैठा है, सैनिक वर्ग बैठा है वहाँ पर, वो सब कौन इन लोगों को टिकने देगा? इन लोगों को लड़ने आता है, काहे लिए लेकर जा रहे हैं इन लोगों को?
ये कौन ये बोला था? एलेक्सस जो एलेक्सियस जो फर्स्ट था, इसी ने कहा था। इसने कहा था इन दोनों से, काहे लिए इन लोगों को लेकर जा रहे हैं सैनिक? हम लोग हैं ही, हम अपने सैनिक लेकर चल रहे हैं और बाकी देश का सैनिक आ रहे हैं, इन सबको लेकर चलिए। आप काहे इन सबको लेकर आ रहे हैं? और एक बात इसने कहा था ना, पोप अर्बन द्वितीय ने, कि ये सारे लोग यूरोप के अन्य हिस्सों से आकर और कुस्तुनतुनिया होते हुए और निकलेंगे उधर, कुस्तुनतुनिया होते हुए जेरूसलम की तरफ क्या करेंगे? निकलेंगे। जो पैदल यात्री होंगे वो निकलेंगे इधर से। तो ये कह रहा है ये कि बताइए काहे लिए लेकर आ रहे हैं हमारे पास में? ना खाने का जगह, रहने का जगह है, ना खाना, हम कहाँ खाना से व्यवस्था करेंगे? एलेक्सियस जो फर्स्ट था उसको पता था कि अगर खाना इनको नहीं मिला तो हमारे राज्य के लोग लूटना चालू कर देंगे। नहीं चालू करेंगे, आप खुद समझिए। आप ही का ये राज्य है, आप ही का ये क्षेत्र है, ये आप ही का क्षेत्र है। यहाँ पर दूसरे जगह के लोग आ जाए और इनको खाने के लिए खाना नहीं मिले तो किसको लूटेंगे? ये आपके लोगों को नहीं लूट लेंगे? तो यही एलेक्सियस फर्स्ट समझा रहे, काहे लेकर जा रहे हैं इनको, झूठ मूठ को लेकर जा रहे हैं, युद्ध लड़ेंगे क्या? तो पोप अर्बन द्वितीय और ये ईसाई संत जो पीटर थे वो बोल रहे थे कि यही सभी लोग तो मेन इसके योद्धा है, ये नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होगा इनका? आइए, सभी लोग खुद से चाह रहे हैं कि हम चलने के लिए, जब खुद से नहीं चाह रहे थे, इन लोगों ने भड़काया था इन सबको। एलेक्सियस फर्स्ट को पता था कि वो इनको छोड़ेंगे क्या? ये नॉर्मल इंसान है, ये लड़ पाएंगे उन सैनिकों से, वो पता था। लेकिन क्या करे, तब तक ये यहाँ पर कुस्तुनतुनिया जो कि इन्हीं के साम्राज्य में आता था एलेक्सियस फर्स्ट के, तब तक लोग पहुंच चुके हैं, पूरा भीड़ पहुंच चुका है और भीड़ अनियंत्रित होने लगा है। तो एलेक्सियस फर्स्ट ने रोका इन लोगों को, भीड़ जो अनियंत्रित था, इन दोनों को तो पहले समझाया, पोप अर्बन और पीटर को, तो ये तो समझ ही नहीं पा रहे, तो भीड़ को ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए आप लोगों को मत जाइए, काहे आगे जा रहे हैं, हम लोग को सैनिक तैयार कर रहे हैं, तब साथ निकलना है। तो लोग समझने वाले थे, इन्हीं के जो साम्राज्य के लोग थे उनको लूटना चालू कर दिए। तब एलेक्सियस फर्स्ट को अंतिम में जाकर कहना पड़ा कि नहीं, जाइए जाइए, हम लोग पीछे से क्या कर रहे हैं, सैनिक लेकर आ रहे हैं। और सभी लोग इतने उत्साहित थे, इतने उत्साहित थे, महिलाएं, बच्चे, किसान, बीच में कोई भी राजा का किला देख लेते थे ना, ये कहते थे कि यही तो है, यही जेरूसलम है। आप कभी भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं और बच्चे को साथ में लेकर जाते हैं, तो बच्चा क्या कुछ भी देखता है, कहता है कि हाँ यही है। आपको बच्चे को बता दिया कि देखो ताजमहल हम लोग देखने जा रहे हैं, या कुछ और लाल किला देखने जा रहे हैं, और बच्चा बड़ा सा घर देख लिया, बड़ा सा कोई महल जैसा घर देख लेगा, अरे ये तो यही ताजमहल है। बच्चा क्या कहता है कि यही ताजमहल है, जो नहीं देखा है पहली बार कहता है यही ताजमहल है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे, जो बूढ़े, सभी लोग बीच में जितने भी किला पड़ रहा था सबको अरे ये तो यही है। तो फिर बाद में पता चल रहा था, कुछ समझदार उसमें तो कह रहे थे नहीं ये किला नहीं है, ये अभी तो बहुत आगे है। और इनके साथ क्या हुआ, एलेक्सियस फर्स्ट को ये पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है, भूखमरी आएगा, बीमारी लगेगी इनको, सब कुछ होगा ये, क्योंकि ना सही तरीका सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना खाना, क्योंकि ये लोग जोश में यहाँ से निकले थे। कोई भी काम जोश में नहीं होता है, समझदारी के साथ होता है। आप जोश में निकल गए, खाना कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, लड़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है और अभी भाषण बैठकर सुन रहे हैं, तो जोश आ गया कि निकल चलें। कल का नहीं सोचे हैं कि कल कहाँ से खाएंगे। लड़ाई तभी हो पाता है जब अंदर जोश रहता है। तो ये सब तो जोश में निकल गए और बीच में भूखमरी आ गया, बहुत सारे लोग बीच में ही मर गए। भूखमरी, बहुत सारी बीमारियां लग गई। ये गरीब लोग थे ही, तो गरीब लोग थे तो पैसा था भी नहीं बीच में। अब बहुत दूर निकल आए हैं तो वापस कैसे जाएंगे? तो इधर नहीं, वापस जाने का तो इनको सवाल ही नहीं था। कुछ लोगों के मन में था कि हमको ईश्वर बचा लेंगे, और ईश्वर की तो धरती पर ही जा रहे हैं ना, बचा लेंगे ईश्वर हमको, ईश्वर बचा रहे हैं, निपट लिए। इधर है ईश्वर ये थोड़े कहते हैं कि भूखे रहकर हमारे पास आइए, भूखे रहकर आएंगे तो आप ही निपट जाएंगे। चलिए, अब लोगों के जाने के साधन क्या क्या था? स्थल रूप में जा रहे थे, स्थल से और जल से, दो गो मार्ग था जाने का। स्थल वाले पैदल, बैलगाड़ी और घोड़ा, ये स्थल वाले थे। तो जो ठीक ठाक गरीब थे वो पैदल जा रहे थे, थोड़े से पैसा वैसा था तो बैलगाड़ी से जा रहे थे, किसान थे तो, और थोड़ा ज़्यादा पैसा था तो किससे जा रहे थे? घोड़े से। और ज़्यादा पैसा था तो वो जल मार्ग से जा रहे थे, जहाज से, जैसे राजा, कोई धनी वर्ग हो गया। और उनको भी राजा को ज़्यादा जहाज में जो जगह नहीं मिल पाता, 6 फीट होता था लंबाई और 2 फीट चौड़ाई, 2 फीट, क्योंकि जो ये जहाज के जो मालिक थे इनको भी तो फायदा चाहिए था। अब इसमें भी क्या होने लगा, जहाज में जाने में तो एक दिन में तो पहुंच नहीं जाएंगे, और इसमें भी जहाज में मान लीजिए 100 लोग बैठे, उनको जगह जगह दे दिया गया कि 6 फीट आपके लिए, 2 फीट ऐसे सोने के लिए, ऐसे लंबा सा एकदम जहाज में। तो जो उसमें ताकतवर लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो कमज़ोर थे उनको ढकेल कर हटा दे रहे थे, उन्हीं की जगह पर क्या हो रहे थे,
और सो रहे थे। समझिए आपस में ये लोग लड़ रहे हैं और बहुत सारी इनको बीमारियां हो गई, बहुत कुछ हो गया इनको, बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए यहाँ से राजा वर्ग। लेकिन एक बात हुआ, पश्चिमी यूरोप के जितने भी पश्चिमी यूरोप के जितने भी राजा सामंत सभी लोग एकत्र हो गए, एकजुट हो गए और एक साथ जा रहे थे। यहाँ एक साथ का मतलब सभी लोग मिलकर जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि सभी लोग आपस में लड़े हुए जा रहे थे। ये सब जब पहुंचे वहां पर, यहाँ इसमें इसमें कौन था, किसान थे, गरीब था, दास थे, ये सभी लोग थे। और जब वहां पर पहुंचे, इसमें से कुछ ही लोग पहुंच पाए और इसमें से ये एलेक्सियस फर्स्ट अपना सेना लेकर पहुंचा और उसमें से राजा पहुंचे, फ्रांस के राजा पहुंचे, ये सारे जगहों की सेनाएं पहुंची। और जब आक्रमण हुआ यहाँ पर ये जेरूसलम पर जब आक्रमण हुआ, तो पहली बार में तो थोड़ा सा भी सेना राजा लेकर पहुंचे थे, आक्रमण कर दिया, तो पहली बार तो सफल नहीं हुई। दूसरी बार उस समय जब आक्रमण हुआ तो ये लोग अपने मकसद में सफल हो गए, क्योंकि बहुत जोश के साथ निकले थे ना, बहुत जोश के साथ निकले थे। और आक्रमण होने के बाद ये लोग जीत गए, यहाँ जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। अब क्या करेंगे, तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है ही इनके अंदर, इन लोगों ने क्या करा है हम लोगों के साथ में, हमारे लोगों के साथ में, ईसाइयों के साथ में क्या करा, इन लोगों के अंदर गुस्सा भी था। जितने भी वहाँ मुस्लिम धर्म के लोग थे, मुस्लिम धर्म के जितने भी वहाँ पर धार्मिक स्थल थे, इस सबको तोड़ना फोड़ना ये लोग चालू कर दिए। ईसाई धर्म के लोग क्या कर दिए, तोड़ना फोड़ना, मुस्लिमों का घर तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया, वहाँ जो धन था उस सबको लूटना चालू कर दिया। मतलब बहुत कुछ हुआ वहाँ पर, ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ लूटना, एकदम तबाही मचा दिए। और तबाही मचाने के बाद जो यहाँ पर धन लूटने के उद्देश्य से गए थे वो तो धन लूट लिए और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहने लगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय धर्म युद्ध कब हुआ? पहला धर्म युद्ध तो समाप्त हो गया, द्वितीय धर्म युद्ध, ये भी धर्म के लिए ही लड़ा गया था। द्वितीय यह धर्म युद्ध 37 वर्ष बाद लड़ा गया था। 37 वर्ष बाद कब? 1147 में। ये लड़ा क्यों गया था, इसका कारण क्या था? प्रथम धर्म युद्ध के बाद अधिकांश लोग क्या हुए थे, वापस लौट गए। प्रथम धर्म युद्ध हुआ, उसके बाद राजा जो थे वो अपने सैनिक को लेकर वापस लौट के जाएंगे। गरीब जो लोग थे उनको रहने की जो जगह नहीं मिला, वहाँ पर सभी लोग रहने की जगह थोड़े मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे जो ताकतवर लोग थे, यहाँ से ताकतवर पहुँचे, जैसे यहाँ पर जहाज में कब्जा कर रहे थे, वहाँ पर भी बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर लिए, गरीब को रहने का मौका नहीं मिला, वो लोग वापस लौट गए, सैनिक वापस लौट गए, राजा सब वापस लौट गए। और वहाँ पर 2 सैनिक जो ग्रुप था वहाँ पर एक्टिव रहा, 2 सैनिक ग्रुप एक्टिव रहा वहाँ पर, वहाँ उसकी सुरक्षा करने के लिए 2 सैनिक ग्रुप वहाँ पर रहा। एक का नाम है, ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटलर्स, और दूसरा था टेम्पलर्स। दूसरा क्या था? टेम्पलर्स था। अब टेम्पलर्स ग्रुप और हॉस्पिटलर्स ग्रुप, ये 2 ग्रुप थे जो कि सैनिक ग्रुप थे, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। ये लोग आपसों में लड़ जाते थे, सैनिकों में मतभेद हो गया। और तीसरा क्या था? तीसरा था 1147 में। 1147 में जो 1147 में मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनका आक्रमण जो जेरूसलम के बगल वाले हिस्से पर आक्रमण किया गया और वहां पर उसको क्या कर लिया गया, इसके बगल वाला हिस्सा को कब्जा कर लिया गया। यहाँ से आक्रमण आसान हो गया। और जब आक्रमण आसान हुआ तो यहाँ पर अब ये लोग प्लानिंग करने लगे, जो मुस्लिम धर्म के शासक थे प्लानिंग करने लगे, अब हमको आक्रमण कर देना है और जेरूसलम को कब्जा में कर लेते। तो यूरोप के लोगों को पता चल गया। तो पहली बार जो भी लोग गए हुए थे उन वो तो समझ गए थे गरीब इस बार जाएंगे नहीं, इस बार किसान भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पता चल गया कि कितने बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्या क्या होता है ये सब पता चल गया था। राजा को ही लड़ना पड़ेगा। फ्रांस के राजा और जर्मनी के राजा, 2 राजा आगे आए और ये 2 राजा आगे आए और ये दोनों ग्रुप, ये सब मिलकर जब यहाँ पर ये सब ग्रुप और ये सब राजा सब जब मिले और यहाँ से राजा अपने सैनिक भेजे और सभी लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए कि अब वो आक्रमण करेंगे, तब तक ये लोगों ने आक्रमण कर ही दिया, लेकिन पूरा प्लानिंग के साथ आक्रमण किया था। और आक्रमण के बाद ये सब आपस में लड़ जाते थे, राजा भी आपस में लड़ने लगे। वहाँ पर चला कुछ दिनों तक युद्ध, लेकिन ये लोग क्या करते थे, आपस में तालमेल बैठ ही नहीं पाता था। अब फ्रांस के राजा और वहाँ के जर्मनी के राजा, ये सब आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता था। और हुआ ये ना कि ये लोग आपस में लड़ जाते थे, तब तक यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी ने क्या किया, ये पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। और कब्जा किया तो यहाँ फिर मुस्लिम धर्म का फिर से शासन स्थापित
हो गया। चलिए इसके बाद वाला जो धर्म युद्ध है आगे अगला भाग में देखेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।